जय श्री हरिवंश। राधे राधे फ्रेंड्स, आपको मैं आज बताने वाली हूँ कि दीक्षा से पहले क्या नियम है और दीक्षा के बाद क्या नियम होने चाहिए हमारी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि मैं भी दीक्षा के मार्ग पे चल रही हूँ और मेरी एक वीडियो अपलोड की थी मैंने, उसे आपने बहुत पसंद किया है, तो उसी के अनुसार मैं इस इस वीडियो को बनाने जा रही हूँ। मैं हूँ एक टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर और आपकी सखी। चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, मैं भी दीक्षा के मार्ग पे ही चल रही हूँ। तो मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मेरा ये मेन चैनल नहीं है। मेरा मेन चैनल है राधा टैरो 777, आप उसे भी देख सकते हो। ठीक है, जिसके लिए मैंने अभी रीडिंग की है। और क्योंकि कुछ लोगों का काम है कहना, कुछ तो बोलेंगे ही, वो है ना, बोलने का काम है उनका, तो मेरी वीडियो पे आके बोलेंगे कि तिलक क्यों नहीं लगा रखा है जब आप दीक्षा के मार्ग पे चल रहे हो। तो मैं 3-4 घंटे से बिना पंखा चलाए, देखो आप पंखा भी देख सकते हो, दिखेगा क्या, छोटा सा पंखा बंद करके 2-2 कैंडल जला के रीडिंग कर रही हूँ। पसीना बेइंतहा आ रहा है, रूम बंद है चारों तरफ से, जिससे कि हम यूट्यूब की वीडियो बनाएं तो कोई आवाज़ ना आए, क्योंकि क्लाइंट को हम ऐसे ही वीडियो नहीं दे सकते, बहुत अच्छी वीडियो बनानी पड़ती है। तो पंखा बंद होता है, पसीना इतना आता है कि कोई मेकअप नहीं टिकता, पूरे फेस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने दुपट्टा भी अभी ओढ़ा है, क्योंकि दीक्षा की हम बात कर रहे हैं तो हमने दुपट्टा ओढ़ लिया। लेकिन दीक्षा से पहले क्या होना चाहिए और दीक्षा के बाद क्या नियम है, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। ध्यान से सुनना, क्योंकि जितना दूसरों पे आरोप लगाना आप लोगों ने जरूरी समझ के रखा है, उतना ध्यान से सुनना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। देखिए, जिसको भी दीक्षा लेनी है महाराज जी से, सदगुरु महाराज जी से, या फिर उनके मन में कोई भी संत चल रहे हैं, भाई सबके अपने अपने गुरु होते हैं, सब किसी से भी दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप स्वतंत्र हो। आपको जो अच्छा लगता है, जो भी मार्ग आपको लगता है कि हाँ भाई आपसे दिल से कनेक्ट है, आप उनसे दीक्षा ले सकते हो। लेकिन हम बात करते हैं अपने सदगुरु महाराज की, क्योंकि हम तो उनको ही जानते हैं। हम तो, हमारे लिए तो जीवन में कुछ और है ही नहीं, मतलब आप ये लगा लीजिए कि आगे जीवन ब्लैंक है, केवल सदगुरु महाराज जी हैं, राधा कृष्णा जी हैं। ठीक है, तो हम अपने महाराज जी की बात करते हैं। अब हम दीक्षा लेना चाहते हैं, चाहे वो आज मिले, चाहे वो 10 साल बाद मिले, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम केवल साधना पे ध्यान दें। हमें जो बताया गया है कि नाम जाप करना है, वाणी जी पाठ करना है, हमारा रास्ता केवल वो होना चाहिए। ये नहीं कि कितनी दिन में मिलेगी, कितनी बार जाना पड़ेगा, कितने साल में मिलेगी, कितने महीने में मिलेगी, ऐसी बातें करके तो मुझे लगता है कि अभी भगवत मार्ग पे चलना शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है, वो तो बेकार है। एक कमेंट आया था मुझे कि आपको दीक्षा मिलेगी भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो दीक्षा पता नहीं उन्होंने ली है या नहीं ली, अगर ले भी ली है या वो दीक्षा के मार्ग पे चल रहे हैं और मुझे ऐसा बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है उन्हें अगर दीक्षा मिल भी गई हो ना, तो भगवत प्राप्ति तो उन्हें होने से रही, क्योंकि ईश्वर ने सोचा कि भाई चल तेरे पे रहम कर देता हूँ, तुझे मैं दीक्षा दिलवा देता हूँ, दे देता हूँ। गुरुदेव ने भी उस पर कृपा कर दी, लेकिन उसकी बुद्धि तो फिर वही कर्मों पे है। ऐसा नहीं है कि जिनको दीक्षा मिल गई है वो सब सुधर गए हैं। महाराज जी की एक वीडियो आपने देखी होगी एकांतिक की, वहाँ पर एक जन बैठे थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी मैंने दीक्षा 1 साल पहले ले ली थी, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं नियमित तौर पे जाप क्या क्यों करूँ, राधा रानी को मुझे आशीर्वाद देना होगा तो वो तो ऐसे ही दे देंगी, तो इतना सारा पाठ वाठ करने की क्या जरूरत है। तो महाराज जी ने उसको डांटा था कि कोई तुम्हारे घर पे नहीं आया था दीक्षा देने के लिए, दीक्षा ली है, इतना कर्म आपके ऊपर हो चुका है, इतना आशीर्वाद मिल गया है, तो फिर किस चीज का घमंड है। आप ईश्वर की, आप भजन नहीं कर रहे हो, आप राधा नाम नहीं कर रहे हो, आप उनका वाणी जी का पाठ नहीं कर रहे हो, आप अपने ईश्वर के चरणों में बैठ के सेवा कर रहे हो, ना कि आप ये पढ़ रहे हो। पढ़ तो रहे हम, लेकिन भाव तो हमारा ईश्वर के चरणों में है ना। और मुझे बोल रहे हैं कि आपको दीक्षा नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो वो भी मेरे कर्म है। आज नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, 10 साल नहीं मिलेगी, कभी मरूंगी जब मिलेगी, नाम मिलेगी तो अगला जन्म लूंगी, कभी तो मिलेगी ना। तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? आपको क्यों चिंता हो रही है कि भाई दीक्षा नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब दीक्षा लेने से पहले का तो नियम आपको पता नहीं है, अब दीक्षा लेने के बाद के नियम आप मैसेज करके पता करो, तो उसमें क्या फायदा हो रहा है आपको। देखिए, जो लोग नए भक्त हैं, जो चाहते हैं कि भाई हम दीक्षा कैसे ले महाराज जी से, तो उनके लिए साधारण सा ही आंसर है कि आप सीधे से वृंदावन जाओ, मथुरा वृंदावन, वहां पर केली कुंज में पहुंचो। केली कुंज आश्रम है महाराज जी का,
वहाँ पर जाओ, वहाँ पर भक्तजन होते हैं, संतजन होते हैं, सखी होती हैं, आप किसी से भी बोलो सुबह को 6 बजे से 8 बजे तक कि हमें दीक्षा चाहिए, तो वो आपको सारा प्रोसेस वहाँ पर बताएंगे। आपको निवेदन कैसे करना है, आपको दीक्षा में क्या क्या करना है, क्या क्या नियम है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। और यूट्यूब पे बहुत सारी महाराज जी की, स्वयं महाराज जी की वाणी में भी बहुत सारी वीडियो हैं कि दीक्षा लेनी है तो ये करना पड़ेगा। और अब आपका मन हो चुका है, भाव आ चुके हैं कि हमें दीक्षा लेनी है, तो आप सीधे से केली कुंज जाओ और वहाँ उनसे जाके आप निवेदन करो, आपको वो सारी चीज़ें बता देंगे। तो इसमें कुछ नया तो है नहीं कि मैंने बता दिया या उसने बता दिया तो कोई अपराध हो गए, तो सबके लिए है। यूट्यूब पर हजारों वीडियो पड़ी हैं और किसी की भी मत देखो, महाराज जी की खुद पड़ी है कि दीक्षा लेनी है तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ बात क्लियर हो गई। अब दूसरा है कि अभी आप बहुत दूर रहते हो, बहुत सारे लोग हैं कि बहुत दूर दूर रहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बाउंडेशन भी होती हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। उनके लिए सीधा सा ये है कि आप घर पे बैठो, जब प्रयास होगा, जब श्री जी की कृपा होगी, वो खुद बुला लेंगे आपको। ठीक है, इसमें आप अपनी तरफ से मत छटपटाओ, बस आप भाव करो अपने, वो खुद बुला लेती हैं। आपको राधा नाम जाप करना है। और आप अगर पुस्तक लेना चाहते हैं, वाणी जी लेना चाहते हैं, जैसे चतुरासी जी हैं, जो भी आपका मन करता है वो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हो। आप नित्य उनका पाठ करो, राधा नाम जाप करो, जो भी आपसे हो सके घर में बैठ के अपनी राधा रानी श्री जी के लिए, प्रिया प्रीतम के लिए सेवा करते रहो। सेवा ही पूजा के, सेवा ही तो दीक्षा के मार्ग पे लेके जा रही है ना। तो हमें दीक्षा लेने के बाद आपको नियम बताए तो वो भी करने होंगे, तो वो तो सब अपने आप ही हो जाता है, कुछ किसी के बताने से नहीं होता, लेकिन हम गुरुजी की आज्ञा का पालन करेंगे। दूसरी बात, जो लोग दूसरों की वीडियो पे जाके कमेंट कर रहे हैं तुझे ये तुझे वो, तो उनके देखो आप, उनकी ना तो आईडी पे कोई फोटो रहेगा, ना उनके कोई सब्सक्राइबर रहेंगे, ना कोई वीडियो रहेगी, बस उनका मकसद है दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों को अपशब्द बोलना। तो उससे तो अपराध बनता है, उससे तो खुद अपराध बन रहा है। तो जिन लोगों ने दीक्षा ले लिया, मैं तो उनसे भी निवेदन करती हूँ कि आप मुझे मत देखो, मैं तो जो अपराध कर रही हूँ वो मैं खुद झेल लूंगी। आप अपने क्यों अपराध कर रहे हो? आप अपने चैनल पे ध्यान दो, अपने दीक्षा पे ध्यान दो, और जिन्होंने दीक्षा ले ली है वो अपने सेवा वाणी पे ध्यान दें, ना कि मेरे चैनल पर ध्यान दें। और मुझे डांटना होगा तो खुद मुझे गुरुदेव डांट लेंगे। आप क्यों डांट रहे हो? आप कौन हो? ठीक है, तो दीक्षा के पहले और बाद के नियम बहुत अलग अलग हैं।